వెల్కమ్ టు ఆంధ్రప్రభ. నేను ప్రశాంత్ కుమార్. ఈ రోజు మీ అందరి కోసం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే మీ ముందుకైతే వచ్చేసాను. ఎక్కడైనా కుండలు కొనాలంటే ఆదివారం సంతలకోను, లేకపోతే మన ఊరి చివరన మార్కెట్లకో, లేకపోతే ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి మన ఊరి చివరిలో కమ్మరవారి ఇంటి దగ్గర ఇలాంటి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కుండలు తీసుకుంటాం. కానీ ఢిల్లీలో మాత్రం ఒక దేవాలయం ఉంది కుండల కోసం ప్రత్యేకంగా. ఇది ఢిల్లీలో ప్రగతి మైదాన్ భారత మండపం ఏదైతే ఉందో దాని పక్కనే ఈ దేవాలయం ఉంటుంది. ఎవరైతే కోరికలు కోరుకుంటారో ఆ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత దేవుడికి కుండలు సమర్పిస్తుంటారు. కోరుకున్న కోరికలు కావచ్చు, కోరికలు నెరవేరిన కావచ్చు, ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించి కోరుకున్న వాటిపైన ముఖ్యంగా వీటికి నెరవేరిన తర్వాత దేవునికి కుండలు సమర్పిస్తుంటారు. ఈ కుండల కథ ఏంటి, అసలు ఈ కుండలకు సంబంధించి స్టోరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ దేవాలయం ఎక్కడుంది, ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించి వీడియోలో మరింత ముందుకు పోదాం రండి. ఢిల్లీలో మట్కా పీర్ దర్గా దగ్గర ఉన్నాం. ఈ దర్గా తాలూకా హిస్టరీ కావచ్చు, దర్గా గురించి విశ్లేషణకు సంబంధించి ఇక్కడ దర్గా ముఖ్య అతిథులు షకీల్ అహ్మద్ ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. सर जी नमस्ते. अभी दरगाह के लिए आप तेलुगु पीपल को नहीं है तो देशवासियों को क्या बता सकते हैं? दरगाह के बारे में हम ये बता सकते हैं कि ये एक बहुत महान संत हैं. बिफोर 783 ईयर्स ईरान से आप यहाँ पर आए थे. उस समय ये बहुत बड़ा रिवर था यहाँ पर पीछे, मिट्टी का एक टीला था. तो उस टीले पर आप यहाँ पर आए थे. तो आपने कुछ लोग, किसी की डेथ हो गई थी और वो लेडीज़ काफ़ी यंग थी, उसके बच्चे रो रहे थे. तो आपने जमुना में से, रिवर में से पॉट में, मटका में पानी लेकर के और अपना मंत्र पढ़ करके, ईश्वर का, गॉड का मंत्र पढ़ के उसके ऊपर डाला तो वो ज़िंदा हो उठा, वो लेडीज़ ज़िंदा हो गई. तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था, चमत्कार था. तो जितने भी लोग यहाँ पर थे सब बाबा के भक्त बन गए. उसके बाद बाबा ने सबको यहाँ पर इकट्ठा करा और इकट्ठा करने के बाद सबको मटके में पानी भर करके दिया और उनकी जो भी तकलीफ़ थी, प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई. उसके बाद यहाँ पर 1206 में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने आपके बारे में जाना कि कोई बाबा है, वो लोगों को, मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं, लोगों की तकलीफ़ परेशानी दूर कर देते हैं. तो उसने कहा कि चलो चल के हम भी मुलाकात करते हैं. तो मुलाकात करने के लिए उसने सोचा चलो आजमाते हैं बाबा को. तो आजमाने के लिए, वो टेस्टिफाई करने के लिए वो लोहे के दाने, ठीक है, आयरन बॉल्स और गुड़, जैगरीज, गुड़ की जगह मिट्टी के बॉल्स लेकर के आया वो. तो बाबा ने जब देखा तो बाबा ने हाथ उठा करके प्रे किया अलमाइटी गॉड से, अल्लाह से. तो देखते देखते वो करिश्मा हुआ कि जो लोहे का दाना था वो टर्न हो गया, चेंज हो गया असली चने के अंदर, और जो मिट्टी का गोला था वो गुड़ में तब्दील हो गया. तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था. बाबा ने दूध मंगा करके, गुड़ का और दूध का शरबत बना करके लोगों में बांटा. और उसके बाद आपने कहा कि मेरे यहाँ जो भी आएगा तो वो ये प्रसाद यहाँ पर पेश करेगा. तो तभी से लोग यहाँ पर आने लगे, अपनी मन्नत मांगने लगे, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है अपनी खुशी से, वो ये प्रसाद, ये तबर्रुक यहाँ पर पेश करने लगे. अभी भी कितना आदमी दरगाह को आते हैं, कैसे उसको दर्शन के लिए क्या प्रोसेस? देखिए, आदमी लोग जो है यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं और इंडिया के कोने कोने से आते हैं. तो कम से कम थर्सडे को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है. थर्सडे में तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और थर्सडे के अलावा हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं. और लोग सबसे पहले फूल, फ्लावर पेश करते हैं, चादर पेश करते हैं, उसके बाद हाथ उठा के दुआ मांगते हैं. तो जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये सामान वो यहाँ पर पेश करते हैं. इधर ज़्यादा देख का पेड़ में वो पॉट लगाते हैं, उसका स्टोरी क्या है? उसका स्टोरी ये है कि जब वो यहाँ पर अपना चादर, गुड़, चना वगैरह पेश करते हैं तो साथ में पॉट भी लाते हैं, मटका भी लाते हैं. और जब फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद वो ऊपर पेड़ पर उसको एक सिंबलाइज के लिए, एक उसको अपना दिखाने के लिए कि हमारा पूरा हो गया है, वो यहाँ पे टांग के हैंग करके चले जाते हैं. और उसके बाद और किधर किधर से लोग आते हैं ज़्यादा? अभी इंडिया से इंडिया से कैसे ट्रीट होते हैं इधर दर्शन में और ट्रैवलिंग में? इधर कोई फैसिलिटीज कर रहे हैं इसका? देखिए, फैसिलिटी तो अभी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जब से दिल्ली कैपिटल सिटी बनाया 1911 से, तो ब्रिटिश रूल ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं जिसकी वजह से पिलग्रिम्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. उनको ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, उनको बाथरूम की प्रॉब्लम होती है, उनको स्टे के लिए प्रॉब्लम होती है. और क्या है कि जैसे केरला से बहुत लोग आते हैं,
आंध्र प्रदेश से बहुत लोग आते हैं, अपनी बसेस भी लेकर के आते हैं, कैलकाटा से लेकर के आते हैं, यूपी से, तेलंगाना से आते हैं, यूपी से आते हैं और महाराष्ट्र से आते हैं और राजस्थान से आते हैं। ऑल ओवर द इंडिया से लोग अपनी बसेस लेकर के यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब से थोड़ा सा ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहाँ पर G20 का सम्मेलन किया है और यहाँ पर भारत मंडपम बनाया, तो सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है, जिसकी वजह से पब्लिक पे असर पड़ा है, पब्लिक कम हो गई है यहाँ पर। और फाइनल में आप क्या बताते हैं देशवासियों को, आपका दरगाह के लिए क्या इम्पोर्टेंट विशेष उसको देते हैं? देखिए, संतों ने, सूफियों ने, ये एक सूफी का मज़ार है, संत का मज़ार है। संतों ने हमेशा मानवता का संदेश दिया कि सब लोग भाईचारा से मिलजुल के रहना चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपनी जो लेडीज़ वगैरह होती है उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। लेडीज़ कमज़ोर होती है, उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, अपने बराबर खड़ा करना चाहिए और सभी को रोज़गार मिलना चाहिए। और आज के वक्त में हमें सूफियों से सबसे बड़ा संदेश ये मिलता है कि हमें टॉलरेंस का नियम अपनाना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं जरा सी बात पे हम जो है किसी को गलत कहें या किसी का अनादर करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, वो हमें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा सूफियों ने संदेश दिया कि किसी भी इंसान को उसका मज़हब देखे बिना उसको खाना खिलाइए, जो खाना वो पसंद करता है, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, वो उसको खाना खिलाइए। सूफियों ने कभी मीट खाने का संदेश नहीं दिया, सूफियों ने हमेशा साग सब्जी खाने का संदेश दिया। फाइनल में आपका दरगाह के लिए और कितना टाइम से कितना, 1 वीक में कितना, कौन सा डे में आ सकते हैं, टाइम टू टाइम विच टाइम इज अवेलेबल टू? देखिए, आप सुबह 6 बजे आ सकते हैं, 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर आना, और उसके बाद रात को 10 बजे तक आप आ सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो थर्सडे को आते हैं, और क्योंकि हॉलीडे जो होता है वो संडे को होता है, तो संडे को ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। मैं ज़हीर खान बॉम्बे से आता हूँ यहाँ पर लास्ट 25 ईयर से, और मेरे को यहाँ बहुत मनोकामना मेरी पूरी होती है और मेरी मन्नतें पूरी होती है। मैं आप सभी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, देशवासियों को, कि यहाँ की आप हाज़िरी करो और ये बुज़ुर्ग का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाओ आप। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा। ये आप लोगों को वो रूहानियत, वो चीज़ देंगे जो आप कभी सोचोगे भी नहीं। जब भी इनसे दिल से याद करोगे, ये आपके सामने पेश रहेंगे। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ఈ మట్కా పీర్లో దర్శనంకి వచ్చేటప్పుడు స్వామివారికి దర్శనంగా మట్కా పీరుతో పాటు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక పూలు, ఈ పళ్ళు ఇలాంటివి స్వామివారికి ప్రసాదంగా అందిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడికి రావటం, ఇక్కడే మట్కాలు కొంటారు. ఈ మట్కా చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఈ కుండలన్నీ కూడా ఈ ప్రదేశంలోనే అమ్ముతారు. బయట నుంచి తీసుకొచ్చే వస్తువులు ఏమి ఉండవు. మొత్తానికి ఈ మొత్తం ఐటమ్ అంతా కూడా 500 రూపీస్లోనే దొరుకుతుంది. అందరికీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ముందుకెళ్ళే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి అడిగి తెలుసుకుందాం. सर जी, कितना साल से इधर आपका दुकान चला रहे, आपका हिस्ट्री क्या है इधर? ये तो दरगाह से ही अटैच है, पहले से ये दरगाह के साथ से ही दुकान है। ये तो जब किसी का काम हो जाता है तो मटका चढ़ाते हैं, उसमें गोल्ड, चना, चीनी, दूध ये सब भर के चढ़ता है पूरा। जिसका भी काम हो जाएगा वो चढ़ाएगा, मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाते हैं। उसका फीलिंग कैसे होता है? कोई लोग उधर दूसरा जगह से इधर आते हैं, मटका खरीद करते हैं, फूल खरीद करते हैं, चना खरीद करते हैं, कैसे देखते हैं? काम हो जाता है ना तो तब चढ़ाते हैं वो। यहाँ से पहले आएंगे लोग फूल चढ़ा के, या घर से बैठे हुए दुआ कर लेते हैं लोग के बाबा हमारा ये काम हो जाए तो हम मटका देंगे आपका। जब उनका काम बन जाता है तो फिर मटका देते हैं। कितना कितना करीब? 1.25 किलो चना होता है इसमें, 1.25 किलो गुड़ होता है, 1.25 किलो चीनी, 1 किलो दूध, 2 चादर दोनों बाबा की होती है, 2 बाबा यहाँ पे वो हैं, और एक मटका, ये पूरा सब सामान भर के चढ़ेगा। ఇది మొత్తానికి ఇక్కడ చాలా రకాల గల వస్తువులు అన్నిటిని కూడా మేము వచ్చిన భక్తులందరికీ అందిస్తాం. భక్తులతో పాటు మేము ముందుకి అందిస్తాం. ఇక్కడ దర్గాలోకి ఇవి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచే దర్గాలోకి వెళ్ళే ప్రాంగణం మొత్తం చూసుకోవచ్చు. ఈ స్టెప్స్ ద్వారా పైకి వెళ్ళే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఈ దర్గా ప్రాంతం వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం కూడా ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో చూసినా అంతా కూడా చెట్ల పైన కొమ్మలకి అన్నిటికీ కూడా కుండలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఈ కుండలు ఇదైతే తమ దేవునికి ప్రసాదంగా కావచ్చు, నైవేద్యంగా కావచ్చు సమర్పించిన తర్వాత తమ కోరికలు ఏవైతే నెరవేర్చుంటాయో, మా కోరికలు క్లియర్ అయ్యాయి, మొత్తం క్లియర్ అయ్యాయి అని చెప్పి దేవుడిని, బాబాని నమ్ముకుంటూ ఇక్కడ చెట్లకి తమ కుండలను అయితే ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఈ కుండలన్నింటిని కూడా ఒక్కొక్కరి కుండకి ఒక్కొక్కరి పేరు ఉన్నట్టుగా కూడా తమ మనసులో అనుకుంటూ ఇక్కడ కుండలను అయితే రివర్స్లో చేసి పెడతారు. ఇవంతా కూడా తమ దేవుడు, తమ బాబా కావచ్చు, ఇక్కడ దర్గాలో తమ కోరికలు, గతంలో మేము కోరికలు కోరుకున్నాం, మా కోరికలన్నీ క్లియర్ అయ్యాయి అంత చేత చెప్పి ఇక్కడ కుండలన్నింటిని కూడా రివర్స్లో పెడతారు.